प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं नितिन गडकरी के बारे में? संसदीय बोर्ड से जब बाहर हुए तो चर्चाएं हो गईं कि प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी में क्या दूरियां हैं, क्या इन दोनों के बीच कोई कंपटीशन चल रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने तमाम सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बताया कि खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इसके बावजूद कई खबरों के आधार बनते हैं जब उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बारे में तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्हें पद की महत्वाकांक्षा नहीं है। सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं तो ये बड़ी खबर बनती है और एक बड़ा जवाब भी मिलता है कि गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में ऐसी दूरियां नहीं है जैसी दूरियां दिखाने की कोशिश की जाती है। यानी रणनीति के तहत लिया गया फैसला भी हो सकता है उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर करने का। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोलते हुए उनकी तारीफ की है, किससे तारीफ की है, ये आप भी जानना चाह रहे होंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से नितिन गडकरी की तारीफ की है। आगे बढ़े उससे पहले नितिन गडकरी की तारीफों के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है, उन्होंने जिस तरीके से इनोवेशंस पर काम किया है, वो जिस तरह से वैकल्पिक ईंधन पर काम कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी सोच है साइंटिफिक, वो या फिर सड़कों का निर्माण, ऐसे बहुत से काम हैं जिनकी वजह से नितिन गडकरी की तारीफ की जाती है। सिर्फ उनकी पार्टी के लोग नहीं, विपक्ष तक उनकी तारीफ करता दिखाई देता है। लेकिन अब मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ का, तो खबर बड़ी बन गई। दरअसल हुआ यूं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, ये सभी को पता है। बड़ी खबर है, बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ करार भी हो रहे हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। भारत और बांग्लादेश के बीच बड़े भाई और छोटे भाई वाली केमिस्ट्री भी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को अपनी कैबिनेट से भी मिलवाया, लिहाजा नितिन गडकरी कैबिनेट का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बड़े मंत्री हैं, तो उनसे भी मुलाकात करवाई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी की किस तरह से तारीफ की वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को कैबिनेट से मिलवाया तो उन्होंने कहा, आपकी हमेशा से शिकायत रहती है कि हम भोजन पर नहीं मिल पाते हैं, आप गडकरी जी को भोजन पर बुलाएं, ये खाने पीने के बेहद शौकीन हैं और जिंदा दिल इंसान भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को जिंदा दिल इंसान बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस बेबाकी से नितिन गडकरी बोलते हैं, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं और जैसे वो कहते हैं कि सामाजिक कार्य उनके लिए वरीयता पर हैं, यानी वो कई ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर वो सामाजिक कार्यों में जुटे दिखाई देते हैं, जो राजनीति से इतर दिखाई देते हैं। वो कई अन्य कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी काम करते हैं जहां के वो सांसद नहीं। ये सारी बातें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान रखी भी हैं। इससे यह स्पष्ट है कि नितिन गडकरी पैरेलल अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ अपने सामाजिक जीवन को भी आगे बढ़ाते हैं, लिहाजा वो एक जिंदा दिल इंसान कहे जाते हैं। शेख हसीना ने भी इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री की इस बात को सुनकर माहौल एकदम से बदल गया और सब हंसने लगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी पीएम की बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम कल रात ही डिनर पर थे और आगे भी जरूर साथ बैठेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का भारत दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के संबंध हमेशा से मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, पुरानी कहावत है। लिहाजा पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर तब जबकि आप पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के साथ भी घिरे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने आतंकवाद, सीमा प्रबंधन और सीमा पार अपराधों के क्षेत्र में घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग को जारी रखने के महत्व को रेखांकित किया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जल, व्यापार, आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से संबंधित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक और उपयोगी चर्चा की है। लेकिन इस सब के दौरान सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी की तारीफ करते नजर आए। नितिन गडकरी की तारीफ अचानक से चर्चा में क्यों आ गई, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से। दरअसल संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद से ही कयासों का बाजार गर्म हो गया। नितिन गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि उनके 10-10 साल पुराने बयानों को और भाषणों को उठाकर आज के दौर में एक गलत परिप्रेक्ष्य में पेश किया जा रहा है। और ये गलत समय या टाइमिंग इसलिए कही जा सकती है क्योंकि वो संसदीय बोर्ड से बाहर हुए, जो कि एक बहुत बड़ा झटका था। हालांकि ये बात अब भी तय है कि उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर करना एक बहुत बड़ा फैसला है जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है।
इसको लेने के क्या कारण है ये स्पष्टता समझ में नहीं आते, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को प्रमोट करना था, देवेंद्र फडणवीस के कद को बढ़ाना था, लिहाजा उन्हें मौका दिया गया चुनाव समिति में शामिल करने का। और चुनाव समिति में जैसे ही देवेंद्र फडणवीस आए, उप मुख्यमंत्री बनाकर जो उनका डिमोशन हुआ था, यहाँ चुनाव समिति में शामिल करते ही उनका प्रमोशन हो गया। दोनों ही एक क्षेत्र से आते हैं, एक ही जाति समूह से आते हैं, लिहाजा ये समीकरण कुछ ऐसे बन रहे थे कि दोनों में से किसी एक को मौका दिया जा सकता था। नितिन गडकरी हमेशा से संसदीय बोर्ड का हिस्सा रहे, चुनाव समिति का हिस्सा रहे हैं, वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, बीजेपी के रणनीतिकारों में शुमार रहे हैं, लेकिन पिछले कई चुनावों में वो चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखाई देते हैं, या उनकी राजनीति नागपुर तक सीमित दिखाई देती है या बहुत हद तक महाराष्ट्र तक सीमित दिखाई देती है, जबकि वो राष्ट्रीय या केंद्रीय स्तर के नेता रहे हैं। हालांकि उनके पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और अपने मंत्रालय में उन्होंने कई इनोवेशंस किए, कई काम किए हैं, लिहाजा उनकी तारीफ विपक्ष भी करते हैं। हाँ, उनके कुछ बयान रहे जिसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर कई बार आई है। उदाहरण के लिए वो जब कहते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता हथियाने का हथियार मात्र होती है, हालांकि इस पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये एक पुराना बयान था, फिर भी बयान तो बयान है, उनकी सोच अब भी वही है। वो ये मानते हैं कि सत्ता हथियाने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है, जो ठीक नहीं है। कई सामाजिक कार्यों को भी किया जा सकता है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा था एक समय कि वो राजनीति से संन्यास लेने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि राजनीति से इतर करने को बहुत कुछ है। ये कुछ ऐसे बयान होते हैं जिनसे कई नेता बीजेपी के असहज हो जाते हैं, लिहाजा उनके इन बयानों से भी इस कार्रवाई को जोड़ा गया कि क्या उन्हें संसदीय बोर्ड से इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि उनके इतने बेबाक बयान जो हैं वो कई बीजेपी के शीर्ष नेताओं को असहज कर देते हैं, उस पर जवाब नहीं दे पाता कोई। और नितिन गडकरी का वो कद रहा है बीजेपी में जहां पर उनसे सवाल नहीं किए जा सकते हैं या बीजेपी के तमाम नेता उनका सम्मान करते हैं, लिहाजा नितिन गडकरी को इशारों इशारों में क्या कोई संकेत दिया गया है, ये एक बड़ा सवाल उठा था। हालांकि नितिन गडकरी ने अब धीरे धीरे प्रेस में आकर खुलकर बोलना शुरू किया है, वो इन मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, बेशक इशारों इशारों में कर रहे हैं, खुलकर नहीं बात कर रहे हैं, वो अपने काम की बात ज़्यादा करते हैं और इन मुद्दों पर थोड़ा सा कन्नी काट जाते हैं, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि उनके जितने बयान हैं ये पुराने बयान हैं। हाल के दौर में जो कार्रवाई हुई उस पर अगर इशारों इशारों में उनके बयान को समझे तो वो कहते हैं कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, उन्हें औकात से ज़्यादा मिला है, उन्हें बहुत कुछ दिया है पार्टी ने और वो इससे खुश हैं, संतुष्ट हैं और वो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा संलग्न रहना चाहते हैं। बहरहाल इस सब के बीच में जब प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन गडकरी की तारीफ कर दी तो ये भी स्पष्ट हो गया कि दोनों के बीच में वैसी दूरियां नहीं हैं जैसी मीडिया के जरिए, खबरों के जरिए दिखाई जाती हैं। फिर भी राजनीति राजनीति है, निजी संबंध अपनी जगह होते हैं। हमने देखा है कि कई निजी संबंध जो हैं, शरद पवार और नितिन गडकरी उदाहरण के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं, लेकिन निजी तौर पर इनकी दोस्ती हो सकती है। इसी तरीके से हमने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ देखा है। शरद पवार खुद कह चुके हैं कि बाला साहब ठाकरे उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं अगर निजी जिंदगी की बात की जाए, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन हैं अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात की जाए या राजनीतिक दुश्मनी की बात की जाए। तो कुल मिलाकर राजनीति अपनी जगह है, निजी संबंध अपनी जगह है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को बहुत पसंद करते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि उनके ऊपर एक कार्रवाई हुई है, उनको संसदीय बोर्ड से बाहर करना किसी कार्रवाई से कम दिखाई नहीं पड़ता। अब ये स्ट्रैटेजिकल निर्णय है, आने वाले समय में नितिन गडकरी का कद बढ़ेगा, उनके लिए कुछ और जिम्मेदारियां सोची गई हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में ही मिल सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।